नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बिहार विधानसभा 2025 की सबसे गहन और भरोसेमंद रिपोर्ट, जिसमें हर तथ्य सत्यापन के साथ और विश्वसनीय सूत्रों पर आधारित है। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बिहार विधानसभा चुनाव में प्रमुख पार्टियों और उनकी संभावित रणनीति क्या हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के बारे में। आरजेडी, जो कि बिहार गठबंधन का नेतृत्व करता है, आरजेडी ने 140 सीटों का दावा रखा है। बाकी गठबंधन सहयोगियों को बांट रहा है। कांग्रेस को 50 से 55, लेफ्ट को 30 से 35, बीआईपी को 12 से 20। कांग्रेस इंडिया ब्लॉक का बहुत अहम हिस्सा है, जिसको कुछ सीटें देने की अभी बात चली है, लेकिन कुछ भी कंफर्म नहीं है। लेफ्ट में सीपीआई एमएल को 30 से 35 सीटें, बीआईपी को 12 से 20 सीटें। वहीं गठबंधन के तहत अल्पसंख्यक ओबीसी ईबीसी वोट बैंक को साथ लाना चाहती है। जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा 12 से 15 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की, लेकिन सीट शेयर में अभी बातचीत बाकी है। जरूरत पड़ी तो अकेले भी लड़ने का मन बना रही है। एआईएमआईएम सीमांचल क्षेत्र लगभग 50 सीटों में विस्तार की योजना बना रही है। गठबंधन में प्रवेश की कोशिश है, अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। रणनीति: इंडिया ब्लॉक पूर्ण रूप से एकीकृत है। सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कही है। वहीं एनडीए द्वारा ओबीसी ईबीसी एससी महादलित वोट बैंक को जोर देने की तैयारी कर रहा है। एलजेपी चिराग पासवान एनडीए का घटक होते हुए भी संघीय स्वर पहचान बनाए रखने की रणनीति पर 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान अभी तक किया है। आरएलएम एनडीए के छोटे घटक सामान्य रूप से गठबंधन के साथ चल रहे हैं। स्वतंत्र और अन्य दर्जा प्राप्त पार्टियों की स्थिति इस प्रकार है। जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कम से कम 40 महिला उम्मीदवार उतारेंगे। 75 ईबीसी उम्मीदवार घोषित करने का प्लान बना रहे हैं। 2024 की 4 सीटों की उपचुनाव में 10% वोट शेयर पाने के बाद अब जन स्वराज की पूरी तैयारी है। वहीं आम आदमी पार्टी 17 जून को घोषित किया है कि वो बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उसी प्रकार से बीएसपी बहुजन समाज पार्टी भी अकेले 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इंडिया और एनडीए दोनों के लिए बिहार में बहुत चुनौती है, पर देखते हैं किसकी कितनी पकड़ होगी। वहीं प्लूरल्स पार्टी पुष्पम प्रिया की और हिंद सेना शिवदीप लांडे की, उसने भी अपने आप को गठबंधन से दूर रखा है और पूरे राज्य में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इंडिया ब्लॉक आरजेडी के नेतृत्व में गठबंधन के लिए तैयार है, जिसमें कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां सीपीआई एमएल, सीपीआई, सीपीआईएम, बीआईपी, जेएमएम, एआईएमआईएम को साथ मिलाकर 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी बना रही है। वहीं एनडीए जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी, हम आरएलएम के साथ मिलकर 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। स्वतंत्र विकल्प की अगर बात करें तो जन स्वराज 243 सीटों पर, और उसके अलावा आम आदमी पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। बीएसपी भी कहीं पीछे नहीं है, उसने भी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का चुनाव किया है। उसके अलावा प्लूरल्स पार्टी की बात करें, हिंद सेना की बात करें, सारी पार्टियां 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। याद रखें, मतदान आपका सबसे बड़ा हथियार है। जो भी विकल्प चुने, गठबंधन की ताकत हो, एनडीए का भाग हो या इंडिया ब्लॉक का भाग हो या नए चौंकाने वाले विकल्प, यकीन करें कि यह वोट बिहार के असली जरूरतों को पूरा करें। शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरियां, सड़क, बिजली सहित मूलभूत विकास के लिए आप सभी का वोट अहम है। लोकतंत्र की ताकत आपका एक वोट आपकी शक्ति है। सोच समझकर, जागरूक रहते हुए धीरे से अपना ईवीएम का बटन दबाएं और सरकार अपने मन मुताबिक लाएं। फिर मुलाकात होगी चुनावी विश्लेषण की अगली कड़ी में। तब तक के लिए मैं सिद्धार्थ इस रिपोर्ट के साथ विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।